नागनाथैया के उत्सव के बीच प्रशासन के उस समय होश उड़ गए जब भैरवपुर थाना के भदानी क्षेत्र में एक ही घर में 4 लोगों का शव सुबह सुबह बरामद हुआ। सुबह 10 बजे करीब 112 पर यह खबर आई कि भदानी स्थित एक घर में एक महिला और उसके 3 बच्चों का शव मिला है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद उन्होंने छानबीन शुरू की। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही घर है जहाँ पे 2 फ्लोर में एक महिला और उनके 3 बच्चों का शव बरामद हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय और इन परिवार के करीबी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था मामला, कब इनको पता चला। सर, क्या नाम है आपका? उदय कुमार। उदय जी, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला, कब घटना का पता चला, कैसे आप लोग आए? नहीं, हम लोगों को तो बाद में पता चला जब इनकी लड़की के पास यही अगल बगल से फ़ोन किया तो लड़की ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, पता चला। तो वो केवल अपने मम्मी और बड़े वाले बेटे की बताई, सबका नहीं पता था। फिर हम लोग अब आए हैं तब पता चला कि यहाँ तो सबका खत्म हो गया। शुरुआती दौर में ये खबर आई कि इन चारों की हत्या करके इसी महिला के पति राजेंद्र गुप्ता वो फरार हो गए हैं। लेकिन इस घटना के ठीक 5 घंटे के बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे ये खबर आती है कि रोहनिया थाना अंतर्गत अखरी के इलाके में जो इनका नया मकान बन रहा था राजेंद्र गुप्ता का, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि वो वही हत्या करके भागे हैं, उनका शव अर्धनग्न स्थिति में बरामद हुआ है और उनके सिर में भी गोली लगी हुई है। जिसके बाद ये मामला और गहरा गया कि आखिर उन्होंने हत्या करने के बाद आत्महत्या की है या उनकी भी कोई हत्या किया है और कोई छठा ही व्यक्ति मुख्य आरोपी है। आप लोगों को कब पता चला कि जिन राजेंद्र गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहा था उनकी भी मौत हो गई? हम लोगों को अभी पता चला 2-3 घंटा पहले, जब हम लोग को चौकी पुलिस वालों से भी बोला गया कि भाई उनका पता लगाइए, तब तक उन लोगों को भाई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला। पुलिस वालों से बात हुई होगी तो उन्होंने क्या बताया, किस तरफ उनका शक जा रहा है, क्या मामला? पहले तो सीधा उन्हीं के ऊपर शक था इन लोगों का कि कहीं पहले भी ऐसा केस था तो ये आरोप जद है, तो इसी हिसाब से वही पूरी तरीके से हो सकता है, फरार है, ये है वो। लेकिन जब उनकी लाश मिली है तो भाई पुलिस वाले क्या जवाब देंगे? तो वो पुलिस वाले को जवाब देना है। तो राजेंद्र जी के परिवार में कौन कौन लोग थे और कितने लोग बच गए, क्या पुराना इतिहास रहा है? इनके परिवार में तो पहले इनके भाई थे, उनकी भाई वो तो कहते हैं उनके 3 बच्चे थे, अभी केवल वही 3 बच्चे बचे, बाकी जो राजेंद्र जी का फैमिली था खत्म। बड़ा ही अजीबोगरीब इतिहास रहा है इस परिवार का। 1997 में राजेंद्र गुप्ता, जिनका शव बरामद हुआ, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है, वो 1997 में अपने ही पिता और भाई और एक गार्ड की हत्या के मामले में जेल भी जा चुके थे। उसके बाद जमानत से वो तब से बाहर थे और 2003 के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। राजेंद्र गुप्ता की 2 शादियाँ हुई थी, जिसमें से पहली पत्नी आसनसोल में रहती है, उनके साथ उनका एक बेटा भी है। उसके अलावा राजेंद्र गुप्ता ने एक दूसरी शादी की थी जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। अब उन्हीं पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हो गई है। अभी की हालत अगर हम दिखाएं आपको तो ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार है उस घर का, जिस घर के पहले और दूसरे फ्लोर पे 4 शव बरामद हुए हैं। और ऐसे में पुलिस ये तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन अपराधी है, किस रास्ते से आया, कैसे गया। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ मौके पे फिलहाल अभी मौजूद है और अब जो मामला है वो हत्या, आत्महत्या और इन तमाम सवालों के बीच में घूम रहा है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ, किसने किया, क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही हत्या करने के बाद आत्महत्या की है या कोई छठा शख्स है जिसने हत्या करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। नवारा टाइम्स ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक।